हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कैसे होते हैं? एक तो होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। अब इस आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल एवं साधारण वाक्य। अब जिन वाक्यों में क्या होता है, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिसमें क्या होती है, एक क्रिया होती है। तो आइए देखते हैं हम। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं, भाषण देकर चले गए। अब दवाई खाते ही मरीज क्या हो गया, सो गया। मैंने एक मकान खरीदा। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। वह खा चुका है, अब गाड़ी धो रहा है। अब ये सारे वाक्य में आपने देखा कि जितने भी हमने बोल शब्द लिखे हैं, देखा आपने, जैसे खेल रहे हैं, चले गए हैं, ये सब बोल शब्द वो क्या है, किसको प्रकट कर रहे हैं? क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो खा रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, कोई सो रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। तो ये एक ही प्रधान क्या है, वाक्य है। और जितने भी हैं सभी वाक्य वो कैसे हैं, वो सरल वाक्य हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एक क्रिया को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम, जिसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अवयव या योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, लेकिन, पर आदि। ये सब कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं वाक्यों से, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य में जो प्रयुक्त वाक्य है वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ये मतलब जो भी वाक्य है वो अपने आप में कैसा होता है, पूर्ण होता है। अब सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में सभी उपवाक्य कैसे होते हैं, सामान्य स्तर के। मतलब 2 उपवाक्य हैं और दोनों जो हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल इक्वल, यानी कि समान स्तर के होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए शब्द, उन शब्दों से कैसे होते हैं, वो जुड़े होते हैं। तो इनमें कोई वाक्य किसी पर आश्रित भी नहीं होता और दोनों वाक्य जो होते हैं कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आइए देखिए कैसे। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप कि सेठ जी हैं, उन्होंने क्या किया, जेब से पैसे निकाले और क्या कर दिया, लड़के को दे दिए। अब सेठ जी ने क्या किए, पैसे निकाले, ये एक उपवाक्य है। और दूसरा हमने और में और जोड़कर हमने बनाया कि लड़के को दे दिए, लड़के को दे दिए। क्या ये एक दूसरे पर आश्रित है? नहीं, दोनों ही वाक्य कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। अगला है अच्छा बोलो पर असत्य नहीं, अच्छा बोलो पर असत्य नहीं। रीना आई थी परंतु रुपया नहीं दे गई। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। सेठ जी ने जब जेब से पैसे निकाले और लड़के को दे दिए। आप घूमने जाएंगे या घर पर रुकेंगे? छाता ले लो ताकि भीगो नहीं। अब उपरोक्त सभी वाक्यों में क्या थे, योजक शब्द हैं, क्योंकि आपने देखा 2 क्या है, वाक्य हैं जिनके बीच में हमने पर, परंतु, इसलिए, किंतु, और, या, ताकि लगाए हैं। तो ये सब क्या है, योजक शब्द हो गए हमारे। और जब ये 2 वाक्यों के बीच में जुड़ गए तो ये क्या बन गए, हमारे संयुक्त वाक्य बन गए। अब दोनों वाक्यों का मिलाने का कार्य कर दिया इन्होंने, तो ये क्या बन गए, हमारे संयुक्त वाक्य के उदाहरण बन गए। अब अगला हम देखते हैं संयुक्त वाक्य के प्रकार, क्योंकि कई बार होता है कि हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये पता चले हमें कि ये संयुक्त वाक्य है। तो इसी को पता करने के लिए हम संयुक्त वाक्य के प्रकारों को देखते हैं, जिससे हमें बहुत जल्दी उदाहरण से हमें पता चल जाता है कि ये संयुक्त वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर हम संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है योजक संयुक्त वाक्य। अब जब संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों में जोड़े जाने का भाव होता है, ठीक है, तो उसे योजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे, आपको हम बताते हैं कि परिचित योजक अवयवों में और, तथा, बल्कि,
एवं व अपितु आदि उल्लेखनीय है। आपने देखा होगा जब भी दो वाक्य जुड़ते हैं उनमें तथा, बल्कि, व, अपितु इस तरह के शब्दों से वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो ये शब्द योजक अवयव कहलाती हैं, ये योजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम इनका उदाहरण देखते हैं कि विद्या से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है। तथा क्या है हमारा यहाँ पर योजक है। मोहन ने उसे प्रशिक्षण नहीं मतलब ही नहीं दिया है वरन नौकरी भी दिलाई है। तो ये दोनों हमारे जो उदाहरण है वो किसके हैं, योजक संयुक्त वाक्य के हैं। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं जिसे कहते हैं वियोजक संयुक्त वाक्य। अब जब वाक्य के दो उपवाक्य के कथनों में विकल्प होता है, मतलब क्या होता है, विकल्प होता है, अर्थात दोनों में से एक को हमें क्या करना पड़ता है, चुनना होता है, तो उसे हम वियोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे, देखिए इनमें क्या होता है, या, अथवा, चाहे आदि शब्द का प्रयोग होता है। जब हमें अथवा ये ले लें या वो ले लें, चाहे ये कर लें चाहे वो कर लें, इस तरह के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें ये बताता है विकल्प। तो उदाहरण कैसे हैं, देखिए, तुम जा रहे हो या मैं जाऊं, वो कह रहा है कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे तो मैं चला जाता हूं, ये क्या हुआ, विकल्प हुए, तो इस तरह का उदाहरण हुआ। तुम जाओ चाहे मैं जाऊं, एक ही बात है, ये भी उसमें क्या बोल रहा है, विकल्प है। तो ये जो विकल्प वाले हैं हमारे कथन वो भी क्या कहलाते हैं, वियोजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला है हमारा तीसरा, विरोधक संयुक्त वाक्य। अब जो दो उपवाक्य के कथनों में विरोध रहता है, आप समझ ही रहे हो, विरोधक से ही, जिसमें क्या रहता है, विरोध रहता है, मतलब उसे विरोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि है एग्जाम्पल में हम बताते हैं उदाहरण में कि इनमें किंतु हो गया, परंतु, मगर, लेकिन, बल्कि आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, परंतु क्या करो, कटु जो सत्य है वो ना बोलो, मतलब ना, मतलब क्या हो रहा है, विरोध बता रहा है वो। अब जाने को तैयार था पर लोगों ने जाने ही नहीं दिया, मतलब कहीं वो जा रहा था लेकिन लोगों ने क्या कर लिया, उसको बिठा लिया, ये जाने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या बना दिया, वाक्य में हमारा विरोध बन गया, तो इसलिए ये विरोधक संयुक्त वाक्य हो गया। अब चौथा इसी प्रकार आता है परिणाम वाचक संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से किसी में क्या होता है, एक में किसी कारण का बोध हो, मतलब कारण का बोध हो, और दूसरे से उस कारण से उत्पन्न निकालने या परिणाम का बोध होता है। कैसे, देखते हैं। तो कार्य कारण संबंध होने पर क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य को परिणाम वाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे, जैसे कि मैं बीमार हूं इसलिए बैठक में नहीं आ सका, मतलब उसका ये कारण था कि वो बैठक में क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि वो बीमार था, तो कारण हुआ ये, और कारण जिससे क्या हुआ, उत्पन्न क्या हुआ, उसका परिणाम निकला कि वो नहीं आ पाया बीमार होने के कारण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, उसे लड़की पसंद थी अतः शादी के लिए तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया, क्योंकि उसको लड़की कैसी थी, पसंद थी, तो कारण और उसका परिणाम दोनों का बोध हुआ, तो ये हुआ परिणाम वाचक संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार हमने आज संयुक्त वाक्य के 4 प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब अगला वाक्य जो है हमारा मिश्र वाक्य, वो हम अगले वीडियो में मिश्र वाक्य को अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसा लगा। धन्यवाद।